तो मैंने ई पार्ट में इस सवाल के आप लोगों से ये प्रूफ करने को कहा था कि जो पत्थर की अलग अलग ट्रेजेक्टरीज तो दिख रही हैं, लेकिन जब अलादीन को पत्थर अपने सिर पे दिख रहा है तो क्या प्रिंसेस जैस्मीन को भी पत्थर उसी मोमेंट पे अलादीन के सिर पे दिखेगा? और जब प्रिंसेस जैस्मीन को पत्थर ओरिजिनल लेवल पे दिख रहा है तो क्या अलादीन भी कहेगा हाँ प्रिंसेस जैस्मीन और स्टोन सेम लेवल पे है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रिंसेस जैस्मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। तो टेकिंग इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिंसेस जैस्मीन जो जमीन पे खड़ी हुई है, उनके हिसाब से पत्थर की ट्रेजेक्टरी ऐसी आ रही है और t इज इक्वल टू 1 पे पत्थर के लिए y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अब 1 सेकेंड में what happens is this. कि ये 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जैसा सवाल में दिया हुआ है, चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा और ये कह रहा है 1 सेकंड बाद पत्थर इसके सिर पे है, लेकिन वो अपने फ्रेम में कह रहा है, राइट? यदि 1 सेकंड बाद अपन इसका डिस्प्लेसमेंट देखें ग्राउंड फ्रेम में, तो कालीन का लिए बात चल रही है ग्राउंड फ्रेम में। एक्सेलरेशन ऑफ कालीन turns out to be 26 cos 23 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कालीन 0 है। ये बात चल रही है x में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x में? हाफ a cos 23 डिग्री कितना हो जाएगा? 12/13, so this is 24, so half into 24 into 1 का स्क्वायर, so x would be 12। मतलब कि ये 1 सेकेंड बाद यहाँ से 12 मीटर दूर पहुंचा हॉरिजॉन्टल, ऑलराइट? नाउ यदि हम स्टोन के बारे में सोचें तो स्टोन की यदि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन तो वो आएगी 13 cos 23 डिग्री विच इज 12।
एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एक्स डायरेक्शन में 0, hence displacement of a stone in x direction would be 12 into 1 which is 12 meters. इसका मतलब ये पत्थर भी यहाँ से 12 मीटर दूरी पहुंचेगा and it will be right below would be अलादीन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अलादीन के सिर के ऊपर है. ये कौन कह रहा है? प्रिंसेस जैस्मीन भी कह रही है, पर उनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग है. उनके हिसाब से स्टोन तो एक ऐसे y = x tan थीटा वाले प्रोजेक्टाइल पे गया और जितनी देर में वो वापस उसी लेवल पे पहुंचा उतनी देर में ये कालीन अलादीन इस पाथ पे चलते हुए एग्जैक्टली इसके नीचे पहुंचा. और यही कहानी यदि हम पूछेंगे अलादीन से तो वो कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो वहीं खड़ा हुआ था और ये स्टोन 1 सेकेंड बाद मेरे सिर के ऊपर पहुंच गया. एक ही घटना के दो इतने डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. Now let's discuss things from Aladdin's perspective. तो अलादीन के पर्सपेक्टिव में वो या कालीन तो चल नहीं रहा होगा. पत्थर चला होगा like this. और t = 1 सेकेंड पे यहाँ होगा. यदि हम स्टोन की बात करें, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू अलादीन हो रहा है, तो हम ऊपर से डेटा उठा लेंगे. ऑलराइट, तो ऊपर से डेटा उठाएंगे अपन, तो ये x कोऑर्डिनेट हमको मिला हुआ है. और थोड़ा पीछे जाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू कालीन या अलादीन ये हमारे पास में इक्वेशंस अवेलेबल है. मेरे को ये वाली इक्वेशन में इंटरेस्ट है. तो उसका y कोऑर्डिनेट, y वेलोसिटी आई थी 5, y में वेलोसिटी 5 आई थी विद रिस्पेक्ट टू अलादीन, और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अलादीन आया था 0. तो ये वाला पार्ट यदि मैं कॉपी कर लूँ नीचे तो वो मैं कर लेंगे. With respect to Aladdin, initial velocity of a stone 5 है, acceleration of a stone 0 है with respect to Aladdin. Alright, तो y = 5t, तो t = 1 पे y का वैल्यू 5. मतलब कि यहाँ पे 5 मीटर ऊपर होगा. कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन में ठीक बन रहा है. क्या इसके रिस्पेक्ट में प्रिंसेस जैस्मीन खड़ी हुई होगी कि वो भी चल रही होगी? चल रही होगी. और यदि इसका एक्सेलरेशन था इस तरफ तो ये एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, क्योंकि इसका था इधर. राइट, और ये 23 डिग्री जस्ट अपोजिट आ जाएगा. बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू अलादीन, acceleration of princess with respect to Kaleen would be acceleration of princess which is 0 minus acceleration of Kaleen. तो यदि ये 0 है तो this becomes minus AK. राइट, तो ये इधर को था तो इधर को आ जाएगा. and this is 26. तो इसका y कंपोनेंट आप निकालने जाएंगे. सो दैट इज 26
sin 23 degree which is 10. और इनिशियल वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथों। इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रिंसेस जैस्मीन 0, कलीन 0, तो 0 0 ही आ जाए, राइट। तो y में बात करेंगे, सिर्फ y में अब तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रिंसेस जैस्मीन विद रिस्पेक्ट टू कालीन कितना आ गया, 10 अपवर्ड्स, और वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। Hence y is equal to half ut plus half at square. So this is equal to 5. That's it. तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि प्रिंसेस जैस्मीन ऐसे गई उड़ती हुई, और जब ये पत्थर यहाँ पहुँचा सिर के ऊपर, तो प्रिंसेस जैस्मीन जो उड़ते हुए जा रही थी उसका और स्टोन का लेवल सेम। अमेजिंग है, आप सोचे तो। प्रिंसेस जैस्मीन कह रही है 1 सेकंड बाद पत्थर जो है मेरे सामने है, और उसके लिए उनका लॉजिक कुछ और है और अलादीन का बिल्कुल डिफरेंट है। अलादीन के फ्रेम में सब चलेंगे उसके सिवा, और यदि आपको ऐसे ही मजे लेने हो तो आप स्टोन के फ्रेम में भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें स्टोन ही नहीं चल रहा होगा, बस बाकी सब चल रहा है, राइट। पर रिजल्ट यही आएंगे असेंशियल, कि जिस समय पर अलादीन के ठीक सिर के ऊपर पत्थर है, ठीक उस समय प्रिंसेस जैस्मीन के ठीक सामने पत्थर होगा, राइट। So this was a simple question, very interesting question, simple तो नहीं कहूँगा मैं, alright, काफ़ी मेहनत लगी थी मुझे सवाल बनाने में। So खैर, that's it then. We are done with kinematics, 1D 2D relative motion। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ में आगे चीज़ें पढ़ रहे हैं।